أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات बाबा दरूद ऐसा कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह निसा से एक आयत पेश नजर है मेरे। दर हकीकत इस खमसे का जो मौजू है इसमें मेरी मंशा शामिल नहीं। बानी खमसा ने अपनी तरफ से लिख दिया, मेरे गुलाम बात सामने मौजूद है। मैंने इससे कहा कि हकीकत मोहम्मदिया तुमने लिख तो दिया है? शान नबूवत नहीं, शान रिसालत नहीं, हत्ता कि फजीलत मोहम्मदिया भी नहीं, हकीकत मोहम्मदिया। पहली बात तो यह है कि कायनात में इसे जानता कौन है? हाँ, अब जहां तक मैं भी अपने नाक़िस मबलग़ इल्म के तहत इसको जानता हूं, मुझे नहीं मालूम कि उसके भी खरीदार कितने मौजूद हैं। हाँ, मगर मैं अपनी सी कोशिश करता हूं कुछ निचली सतह से बात शुरू करने की। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। फरमाया, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील नहीं बुरहान चल के आया है। अल्लाह। हाँ। और हमने तुम्हारी तरफ नूरे मुबीन को नाजिल किया है। कम अज कम आयत के आधे हिस्से तक 73 फ़िरक़े इस्लामिया के मुफस्सिरीन मुत्तफ़क़ हैं कि ये तुम्हारे रसूल के हक में है। अल्लाह ने तुम्हारे रसूल को बुरहाने रबूबियत कहा है। यानी वो एक दलील होती है, एक बुरहान। दलील लफ्जों के लिबास में होती है। आदम से ईसा तक सारे नबी अल्लाह पर दलील लाए। अल्लाह जाने मैंने क्या कहा, किसके सर से गुजर गया, किसके शहने दिल में उतरा। तमाम हुज्जतें वजूद इलाही पर दलील लाई। मेरा रसूल दलील नहीं लाया, बुरहान बन के आया। घबराहट तो नहीं हो रही दोस्तों? यानी हर हुज्जत ने यह कहा खुदा है। कौन सा? जिसे मैं झुक रहा हूं, जिसने सूरज बना दिया, जिसने चांद बना दिया, जिसने जमीन आसमान खल्क किए। बस इतना फर्क है। बाकी हुज्जतें ये दलीलें देती रहीं। मेरे रसूल ने कहा खुदा है। कैसे? मैं हूं। जो बाकियों ने कहा कि उसने ये बनाया इसलिए वो है। मेरे नबी ने कहा नहीं, क्योंकि मैं हूं। जो इसलिए वो है। और आओ, मेरा चैलेंज है, अलम से वन्नास तक कुरान पढ़िए, 73 फ़िरक़े की किताबें पढ़ डालिए, आदम से ईसा तक। ज़हीर भाई, हर नबी का मोजज़ा बुरहान
उसकी जात से अलग है। नहीं समझ में आई बात? यानी हुज्जत की जात और है, उसका मौजूदा और है। मूसा और है, असा फेंकता है, सांप बन जाता है, और वो सांप बना के दलील देता है कि मैं हुज्जत खुदा हूं। बोले बढ़ रही है बात, जो सर से गुजर रही है? पिछला मोहल्ला घबराया हो तो नहीं भाई? मूसा असा फेंक के, पत्थर पे असा मार के, पत्थर और है मूसा और है, असा और है मूसा और है, ले दे के एक मुगालता हो सकता है साहिबान इल्म को कि मूसा की जात में बुरहान था, मगर वो भी जाती नहीं, यद बैजा। उसके बारे में भी कुरान कहता है 40 बरस के भी बाद अल्लाह मूसा से कह रहा है वज़मुम यदा कफी जैविक, अपना हाथ अपने बगल में डाल और फिर निकाल, चमकीला होगा। अब जब तक अल्लाह ने ये नहीं कहा तब तक हाथ यदे बैजा नहीं था। समझ में आई बात? और ये कहने के बाद भी हर वक्त नहीं चमकता था, है? इसके बरक्स मेरे नबी की जात बुरहान है। नहीं समझे? मैं तो कह के गुजर गया, अल्लाह जाने किसने क्या समझा क्या सोचा। हर नबी का मौजज़ा उसकी जात से अलग है। नहीं, बल्कि अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक जुमला बोलूं। हाँ, फतवेबाजी में जल्दबाजी ना करना। बड़े बड़ों से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद ज्यादा आती है मुझे, तौहीद की हदों को भी समझता हूं, बंदगी की सरहदों को भी जानता हूं। जैसे अल्लाह की सिफतें जात में हैं, अल्लाह हर मौसूफ की सिफत जात से अलग होती है, लेकिन अल्लाह की सिफतें जात से अलग नहीं, ऐने जात हैं। तो इसी तरह मेरे रसूल के मौजज़े उसकी जात से अलग नहीं, बल्कि उसकी जात में है। मूसा ईसा मिट्टी इकट्ठी करेगा, पानी लाएगा, परिंदा बनाएगा, ठोकर के मार के मुर्दा खड़ा करेगा। ईसा और है, मौजज़ा और है। यानी मूसा का मौजज़ा जात से अलग, ईसा का मौजज़ा जात से अलग। इब्राहिम ने परिंदे ज़िबा किए, कीमा करके मिला दिए, फिर बुलाया, इब्राहिम और है, मौजज़ा और है। आग गुलजार कर दी, इब्राहिम और है, मौजज़ा और है। लेकिन मेरा रसूल जिस दिन से दुनिया में आया और जब तक रहा, बदन का साया नहीं था। अल्लाह जो जो ये बज़्म कायनात में पहली और आखिरी जात है डॉक्टर सलमान, जिसकी जात मौजज़ा, जिसका जाहिर मौजज़ा, जिसका सर से पांव तक अंग अंग मौजज़ा। मैं आपने क्या नहीं है? बाल बाल मौजज़ा, बाल मौजज़ा, खाल मौजज़ा, चाल मौजज़ा, हाल मौजज़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइए आगे आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
मुझे पहले पता था कि आप रास्ता भूल गए होंगे। हाँ, जो आप दर्जनों दफा यहाँ हैं लेकिन भूलते हर दफा हैं। ये भी बहरहाल अच्छी निशानी है। यहाँ बंदा भूले वहां ना भूले। हाँ जी, बात कहाँ थी भाई? हाँ, एक एक शय मौजूदा है। मैंने ऐसे कह दिया है, बाल मौजूदा नहीं है मेरे सरकार के। मामून रशीद के सामने 8 बाल आए, एक बंदा आया, ये रसूल के बाल हैं। बड़े नजराने की उम्मीद लेके आया, मेरे सुल्तान मशहद को बुलाया गया। देखे रसूल के बाल हैं ये, अगर तो मैं इसे इनाम दूं वरना कत्ल करा दूं। मौला ने 3 बाल अलग कर दिए, 5 अलहदा फरमाई, ये 3 मेरे नाना के हैं। अब यहां फिक्रे 2 बोलने हैं मैंने नकवी साहब। शकीर बुखारी हैरान हो गए। मामून कहता है आपको कैसे खबर, देखने में तो एक जैसे हैं। जी जी, बस इसी मुगालते से मैंने तुम्हें इस खमसे में निकालना है कि देखने में एक जैसा होना हकीकत में एक जैसा नहीं होता। जो, 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 हाँ। देखने में तो एक जैसे हैं, सारे के सारे इंसानी बाल लगते हैं, रंग एक जैसा, जिसामत एक जैसी, कामत एक जैसी। आपको कैसे पता? मतलब मुझे किसी मयार पे परखने की जरूरत कैसी? जो हकीकत इन बालों की है वही मेरी अपनी है। अल्लाह अल्लाह। और तेरी तसल्ली के लिए चाहता हूं कि आग मंगवाओ। 8 के 8 बाल मौला ने आग में डाल दिए, 5 जाते ही मिले ही नहीं, कहां गए? और दूसरे जो ही आग में गए आग फीकी हो गई। जी, उनकी लुमानियत, उनका नूर आग पे भी गालिब आ गया। तो अब बताओ बाल मौजूदा है या नहीं है? हालांकि ये तो नकवी साहब फाजिल अशिया में है। अल्लाह अकबर। काट के फेंक दिए जाते हैं, बेजान हैं। उलमा से पूछना, फुकहा से पूछना, शरीयत से पूछना, बालों का हुक्म मुर्दे का हुक्म है, नाखून का हुक्म मुर्दे का हुक्म है। जो अहकाम मैयत के हैं वही नाखून के हैं, वही बाल के हैं। हिंदी तबीब ने तेरे मौला सादिक से पूछा था कि नाखून में जान क्यों नहीं, बालों में जान क्यों नहीं? और मैं जाहिल हकीम मुतलक की हिकमत को नहीं समझ सका। नाखून भी काटना होते हैं, बाल भी काटना होते हैं। अगर अल्लाह इनमें जान रखता तो ईज़ा कौन बर्दाश्त करता, तकलीफ कौन बर्दाश्त करता? तो ये तो वो चीजें हैं रसूल की जो बेजान हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जहीर भाई एक लफ्ज कहना चाहता हूं, पता नहीं मेरे सामने कितने खरीदार हैं, कितने तमाशाई। ये हैं बेजान। रसूल की वो चीजें क्या होंगी जिसमें जान है, और वो क्या होंगी जिसमें रसूल की जान है। अल्लाह जो 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 समझ में आ रही मेरी बात? जो नहीं, हाँ मेरे तो देखना, तुम बाल कटवाते हो, क्या करते हो फिर? फेंक देते हो। एक आने में क्या एक दमड़ी में नहीं बिकते,
क्योंकि फाजिल हैं और इसी से लफ्ज फजूल है। ये फजूल चीज है, फाजिल है। कटवाई, फेंक दी। तेरे रसूल ने बाल कटवाए, एक साहबी उठा के घर ले गया, एक हर्फ का जामिन में। हाँ कुछ दिनों के बाद आया, या रसूलल्लाह अजीब बात है, क्या जिस अलमारी में मैंने आपके बाल रखे हैं सारी रात वहां से कुरान की तिलावत की आवाज आती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो सारी रात वहां से तिलावत की आवाज आती है। एक लफ्ज कहूं, एक फिक्रा कह दूं, जब रसूल के बाल तिलावत कर सकते हैं तो कभी रसूल का लहू नेज़े पे तिलावत करे। जीते रहो। इरादे, नाखून कटवाए, इसका एक हवाला तो यहीं भी दिखा सकता हूं, चंद किताबें साथ हैं मेरे। नाखून कटवाए, जनाब खदीजा से कहा कहीं फेंकवा दें। बीवी ने एक रेशमी रुमाल में बांध के रख दिए। कुछ दिन गुजरे, याद नहीं रहा बीबी को। कुछ दिन के बाद किसी काम से उसी अलमारी के करीब गई, खोली, वो पोटली नजर आई, रेशमी रुमाल। अच्छा, इसमें तो सरकार के नाखून थे। सरकार घर नहीं थे, याद आई रिसालत की, चलो नाखून की जियारत करके याद मोहम्मदी को ताजा कर लूं। खोल के देखा, नाखून नहीं थे, सारे के सारे दुर बन चुके थे। जी तो ये फाजिल चीजें हैं, इसीलिए मैंने कहा है उसकी एक एक शय मौजूदा है। बदन साया नहीं रखता। नकवी साहब, उलमा ने दफ्तर के दफ्तर स्याह कर डाले कि क्यों नहीं था साया। मैंने सिर्फ इसी हकीकत पर भी खमसे पढ़ डाले कि साया क्यों नहीं था। हाँ, किसी को कुछ नजर आया, किसी को कुछ, ये कभी, क्योंकि ये खमसा साये पर नहीं। हाँ, ये और तुम हैरान हो रहे हो अमजद। हाँ, ज्यादा तो मैं चलो दावा नहीं कर सकता, 15-20 खमसे तो मैं सिर्फ साये की हकीकत पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता हूँ। हाँ, और इसी पे बहस कर सकता हूँ कि मेरे रसूल मैं यकीनन बिरादरान अहले सुन्नत में से भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनके लिए आप ही के एक आलिम का एक जुमला कह के आगे का सफर करना चाह रहा हूं। अल्लामा ज़रक़ानी, मशहूर आलिम अहले सुन्नत के, हाँ, उन्होंने एक जुमला लिखा है प्यारा सा कि क्यों नहीं था रसूल का साया। अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउन ज़िल्लल्लाहु व अन्न ज़िल्लल्लाहु यकूनु लहु ज़िल्लुन। वो कहते चूंकि रसूल अल्लाह का साया था और साये का साया नहीं होता। जो अल्लाह जो अल्लाह जो जिंदगी में मुझे 50 साल हो गए सुनते हुए, पता लगा कि साया क्यों नहीं जी। लेकिन नकवी साहब, इसी मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, मोमिनीन के ईमान की कसम, हकीकत इससे कहीं आगे है। क्यों नहीं, मैं एक मौलाना एक दलील दे के आगे गुजर जाना चाहता हूं, सिर्फ एक। अच्छा, वरना मैं यही उलझ जाऊंगा। चले जी, खुद अल्लाह का साया थे, खुद नूर इलाही थे, इसलिए साया नहीं था। कपड़ों का तो होना चाहिए था।
अगर लिबास इरादे इसकी जात मौजज़ा, इसके सिफात मौजज़ा, इसके अफ़आल मौजज़ा, इसके जवाहिर मौजज़ा, इसके अवारिज़ मौजज़ा, इसकी तबीयत मौजज़ा, इसकी तीनत मौजज़ा, इसकी जबिल्लत मौजज़ा, इसका ज़ाहिर मौजज़ा, इसका बातिन मौजज़ा, इसका कुल मौजज़ा, इसकी जुज़ मौजज़ा। एक एक उज़्व और उसका एक एक सेंटीमीटर मौजज़ा, क्योंकि ये ज़ात खुद बुरहान इलाही है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं है? अच्छा अच्छा, नकवी साहब, ज़हीर भाई, कितनी कराहत आमेज और तौहीन आमेज हकीकत है किसी पर थूक फेंक देना। जमीन पे बैठ के कह देना आसान है, मैं रसूल जैसा, रसूल मुझ जैसा, इसकी थूक मौजूदा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? है ना? मैं सिर्फ लुआब रिसालत के करिश्मे बताना शुरू कर दूं, रात खत्म हो जाएगी। जाबिर कहता है, या रसूलल्लाह, हमारे कुएं का पानी इतना कड़वा है कि इतना तुम्मा भी तल्ख नहीं होता। फरमाया एक गिलास में पानी ले आओ, लाए, थोड़ा सा लुआब दहन उसमें डाला, कहा कुएं में डाल दो, शहद इतना मीठा नहीं होता जितना हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि आप क्यों उछल रहे हैं, क्यों दाद दे रहे हैं, आपके चेहरे क्यों खिल गए हैं। सोचना जरूर था, तल्ख हो गया रश के असल, शहद से भी अहला मिनल असल, शहद से भी मीठा, तीनत बदल गई। पानी की सूरत नहीं, सीरत बदली। पानी का जाहिर नहीं, हकीकत बदली, जबिल्लत बदली। घरों में जाके सोचना जरूर, जिस रसूल का लुआब जबिल्लत बदल सकता है, उसका खून क्या क्या बदल सकता है। मैं राजी हूं, तुमसे कहो तो अब जाऊं। माशाअल्लाह कि यही मतलब है कि जाओ। अच्छा, ये आपने समझ लिया। और क्योंकि मैंने अपनी सतह से भी कुछ नीचे आकर आपको बताना है हकीकत मोहम्मदिया। हालांकि मैं पहले कह चुका हूं, हकीकत मोहम्मदिया को कायनात में जानने वाले सिर्फ दो हैं।
देखें, मैं पूरी कायनात फिरा आलम माना में, आलम जिस्मानी में नहीं, हाँ आलम माना में पूरी कायनात देखकर सलमान फिर के मैंने देखी। मैं इंसानों के पास गया, कैसा है मेरा रसूल? हम जैसा है। फिर मैंने देखा इंसानों में अक्सर जाहिल, किसी को कलमा सीधा नहीं आता, किसी की क़िरात दुरुस्त नहीं, कोई इल्म से दूर, कोई अक्ल का बैरी, और अगर कोई पढ़ा लिखा तो ये तो दस्तूर फितरत है। आप जानते हैं हम में से हर शख्स वहां तक आलिम है जहां तक जानता है, जहां से हमारे न जानने की हद शुरू होती है हम भी जाहिल हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए कुरान कह रहा है फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर साहिब इल्म के ऊपर एक अलीम होता है। मैंने देखा जो बशरियत है जाहिल, वो हकीकत मोहम्मदिया को क्या पहचानेगी भाई? मैंने सोचा मैं इंसानों से पूछना ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल तुम थक गए हो। हाँ, और ये भी था है ज़हीर भाई नकवी साहब, रसूल ने अपना आप जिंदगी में कभी बताया ही नहीं कि मैं क्या हूं। नहीं, बताते तो किसको? बोलिए। तुम्हारे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, डॉक्टर सलमान तबीयत पे तुम ही कुछ रोशनी डाल सकोगे। जिस बंदे को इतनी वाह वाह और शोर में नींद आ रही हो, देखो भाई बशरियत है, अगर कोई आर्जा है, तकलीफ है या रात नहीं सो सके तो चले जाओ, सो जाओ। इस जिक्र में बैठ के सोना शरन हराम है, उल्टा गुनाहगार हो रहे हो। और अब दोबारा सोए तो मैं उंगली तुम्हारी तरफ उठा दूंगा, फिर नाराज नहीं होना। हाँ क्या कह रहा था मैं? इंसान नहीं बता पाए क्योंकि हम अपना आप नहीं बता पाए। अच्छा, अल्लाह को जानते हो? जबकि हदीस है मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। हम रब को नहीं पहचानते, इसका मतलब है अपने नफ्स को नहीं पहचानते। जब हम अपना नफ्स नहीं पहचानते, जो नफ्स से आरी है उसे क्या पहचानेंगे? मेरा रसूल नफ्स से आरी है, डंके की चोट पर कह रहा हूं और आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूं, नहीं है रसूल में नफ्स। तो लिहाजा मैंने बशरियत के सफ़ों को शकील बुखारी छोड़ दिया। ये क्या जानेंगे रसूल को? मैं फरिश्तों में चला गया है कि फरिश्ते। फिर मैंने देखा फरिश्ते कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। फिर मैंने देखा उनमें के 4 बड़े हैं। फिर 4 में से देखा एक सैयदुल मलाइका है। अब मुझे नहीं खबर कौन थक गया कौन ताजा दम, और जो कैमरे की रोशनी के पीछे है तुम्हारी नीयतों पे भरोसा है मुझे, इसलिए पढ़े चले जा रहा हूं। सर उठाना मेरी तरफ देखना। मैं गया, देखा क्या? शेख सदूक की किताब तौहीद पढ़ लेना। लम्मा जाओ जिब्राइल फी मजलिस नबी याजलिस क़ादतल अब्द, जब भी कभी वही लेके ये सैयदुल मलाइका तेरे रसूल की बारगाह में आया, ऐसे जानू समेट के बैठा जैसे पस्त तरीन गुलाम बादशाह के सामने बैठता है। अल्लाह
पता पड़ रही है मेरी बात? मैंने देखा है ये तो गुलामों की तरह बैठा है। गुलाम क्या बताएगा आका क्या है? बल्कि मैंने सैयदुल मलाइका को इस रसूल के घर की नौकरानियों से झिड़कियां खाते सुना। जिन्होंने अपनी माओ का दूध नादे अली की लोरी सुन के पिया है, अब वो से आखिर तक दोनों हाथ बुलंद करके हुब्बे सरकार रिसालत माफ का सबूत देते हुए नारे हैदरी जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, मैं तुमसे राजी, मेरा अल्लाह मेरा रसूल तुमसे राजी हो। सर उठाना। ये जो इनके नौकरानियों से डांट खा रहा है, ये क्या बता पाएगा? हैं? क्यों? कि मेरे रसूल की रसाई जहां तक है वहां तक कि सैयदुल मलाइका की सोच नहीं। मेरे सामने बैठे सारे मुसलमान हो, सारे कलमा पढ़ने वाले हो, हैं? तो फिर अगर कलमा पढ़ते हो तो कलमे की लाज रखना। मैं फिर लफ्ज कहने लगा हूं, बल्कि जहां तक मेरे रसूल की ज्योति चली जाती है वहां जिब्रील की अक्ल नहीं जाती। ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं हर हलाल ज़ादे से सवाल करता हूं, या तो उठ के खड़े होके कह दो गलत कह रहे हो तुम। बाहर वालों गलत कहा या सही? शब मेराज जहां रसूल की जूतियां पहुंची, जिब्रील की सोच पहुंची, 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 तो फिर फिक्रा संभाल। और जिस सैयदुल मलाइका की अक्ल रसूल की जूती की बराबरी नहीं करती, तेरा जिस्म मोहम्मद की बराबरी कैसे कर सकता? जो भी होगा बात उसकी एक होती है, उसे अली मुर्तजा की टेक होती है। अली को मानकर इजाज़ नारा जो लगाता है, अभी से मुस्तफा है उसकी अम्मा नेक होती है। अपने अपनी माँ की तहारत करना, दोनों हाथ बुलंद करके हुक्म रसूल में नाराए जो नूरियों का सरदार है। मैंने उसके बदन की बात नहीं की, मैंने उसके नफ्स की बात नहीं की, जिब्रील की अक्ल मेरे रसूल की ज्योति की बराबरी नहीं करती है। तेरी जिसामत उसकी बराबरी करेगी है? जी, तो डॉक्टर सलमान मैंने फरिश्तों की सब भी छोड़ दी। मैंने कहा ये मुझे क्या बताएंगे कि हकीकत मोहम्मदिया क्या है? थक गए हो तो बाकी उधार। हाँ, और देखो ठीक 9 बजे जमा हो जाया करो। हाँ, ताकि पहले जुमले से ही आगे और आगे का सफर शुरू कर दिया जाए। फिर मैं अंबिया में गया कि मेरा रसूल भी नबी है और ये भी अंबिया किराम हैं, इनको पता होगा है? ये जानते होंगे कि हकीकत मोहम्मदिया क्या है। अचानक नकवी साहब आलम माना में मैंने मैदान क़यामत देखा, आवाज आ रही थी नफ्सी नफ्सी। मैंने देखा तो आदम, इधर से आवाज आई नफ्सी नफ्सी। देखा तो नूह, इधर से आवाज आई नफ्सी नफ्सी। देखा तो इब्राहिम, फिर आवाज आई नफ्सी नफ्सी। मूसा, ईसा, आदम से ईसा तक सारे नबी कह रहे थे नफ्सी 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 नफ्सी। मेरा रसूल अर्श के साए के नीचे मुस्कुराता हुआ कह रहा था उम्मती उम्मती उम्मत। Hey.
दोस्त? सारे नबी कह रहे हैं मेरा नफ्स बचा, मेरी जान बचा। मेरा नबी कह रहा था उम्मती, मेरी उम्मत को बचा। नहीं, अभी जो मैं दावा करके गुजरा था उसकी दलील मिली? मतलब बस मैंने कहा था कि रसूल में नफ्स नहीं, जिनमें नफ्स था वो कह रहे हैं नफ्सी, और जिसमें नहीं है वो कह रहा है उम्मती। बल्ले बड़ी है बात या नहीं है? और हम जब एक और दलील देता चलूं, मैं बगैर सूरत का नाम बताया आयत पढ़ता हूं, मेरी कौम के बच्चे भी समझ जाएंगे। मा यंतिकु अनिल हवा। आगे डॉक्टर सलमान ने पढ़ दी, तुम्हें भी आती होगी यकीनन, शर्माने की वजह से नहीं पढ़ी तुमने। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये नुत्ख नहीं करता हवा से, ख्वाहिश से। मा यंतिकु अनिल हवा, ये वो चलने वाली हवा नहीं, हाँ ख्वाहिश, हाँ हवा, वो हवा अलिफ से है, ये और अलिफ मकसूरा से है। ख्वाहिश से नहीं बोलता। और न कोई मा यकूलो नहीं कि ख्वाहिश से नहीं कहता, ये नहीं। मा यतकल्लमो नहीं कि ख्वाहिश से कलाम नहीं करता। मा यंतिकु नुत्क नहीं करता। कौल और है, कलाम और है, नुत्क और है। कौल एक आध जुमला होता है, अब कहते फुला का कौल है, ठीक है, एक जुमला फुला। तो अगर अल्लाह कहता मा यकूलो, हम समझते हैं उसका एक जुमला वही है, बाकी ख्वाहिश है। जितनी देर मैं आपके सामने मिंबर पे हूं ये कलाम है, जब उतर जाऊंगा कलाम नहीं रहेगा। अगर मा यतकल्लमो कहता तो हम समझते हैं जब तक तबलीग करता है वही होती है। हाँ, डाल तुमने मुझे इम्तिहान में दिया है, क्योंकि अगर मौजू का हक अदा ना करूं तो खाइन, इनके मैयार तक ना हूं तो जालिम, और खयानत और जुल्म के बीच में मैं लचका हुआ हूं कि जाऊं तो जाऊं कहां। न यकूलो न यतकल्लमो मा यंतिकु, और नुत्क क्या है? बच्चे के पहले दिन से आऊं गाऊं करने से लेकर आखिरी हिचकी तक जो बंदा बोलता है वो नुत्क है। जी, अल्लाह ने कहा मेरे रसूल का कौल वही नहीं, कलाम वही नहीं, नुत्क वही है। बचपन में माँ को माँ भी कहा होगा तो वही से। जी, नुत्क ही तुम्हारी फसल मुमय्यज है, इसलिए इंसान को हैवान नाते कहा गया है? यानी जिस दिन से जबान ने बोलना शुरू किया होगा उस दिन से आखिरी हिचकी तक रसूल जो भी बोला है वो वही है, वही से नहीं, वो वही है। क्योंकि आयत में मिनल वाही नहीं, मिन वाही नहीं, मिन होता तो फिर तर्जमा होता वही से। इन हुवा इल्ला वाह्युन, अल्लाह कहता है ये वही है। जिसका रसूल इंतजार नहीं करता, यूहा कर दी गई है। वो वही हो चुकी है, वो उसकी तीनत में है, वो उसकी फितरत में है, वो उसकी जबिल्लत में है। हाँ वही है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारा मैयार जो यहां तक है, फरिश्ता आता है वो बताता है, फिर नबी कहता है।
है, बस यही वही को पहचानते हो। पढ़ सूरह अरफान, इस औहा रब्बुका इलल मलाइकते अन्नी माअकुम। मेरे रसूल याद कर जब तेरे रब ने फरिश्तों को वही की थी। अल्लाह अकबर। अब नबी के पास तो बकौल तेरे फरिश्ता वही लाया, मलक नहीं कहा। सारे मलाइका को जब वही की, ये किसके जरिए की? उसी हकीकत के जरिए जिसे वही हो चुकी। और नकवी साहब, शबे मेराज अल्लाह ने अमलन फेलन भी बता दिया। वही लाने वाला सिदरा पे कपकपी का शिकार होके लर्जे में है। मेरा रसूल औ अदना पे बैठा है और अल्लाह कहते फ़ओहा इला अब्दिही मा औहा। यहां मैंने अपने अब्द को वही की जो भी की। जो भी की। अब वही लाने वाला तो सिदरा पे है, वही सुनने वाला ओ अदना पे है। कौन लाया ये वही? हाँ, इसलिए वही से नहीं, ये वही है। जो भी बोलता है ये वही है। पहले बड़ी बात है, सर से गुजर गई। हाँ, हवा से नहीं बोलता। और सूरह नाज़ियात को पढ़ना। हम मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जो अपने रब के मकाम से डरता रहा और जिसने अपने नफ्स को हवा से, ख्वाहिश से रोका, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। तो अमजद इस आयत ने फैसला कर दिया कि हवा, ख्वाहिश का ताल्लुक है नफ्स से। वह नहन नफ्सा, कुरान पढ़ रहा हूं, रिवायत नहीं आयत है। वह नहन नफ्सा अनिल हवा, जिसने नफ्स को हवा से रोका। हवा है नफ्स से। माओ यंते को अनिल हवा। मेरा रसूल हवा से नहीं बोलता। नफ्स हो तो ख्वाहिश हो। जी 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 जी, पल्ले पड़ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, इसलिए जो नफ्स वाले थे वो कह रहे थे नफ्सी नफ्सी। जो नफ्स से बेनियाज था वो कह रहा था उम्मती उम्मती। मैंने देखा कि मेरे रसूल ने आदम से लेकर ईसा तक सबको अपनी उम्मत के बराबर समझा। अल्लाह जाने क्या हो गया। बहरहाल मैं कह के गुजर गया। अब वापस न पलटने का वक्त है मेरे पास। तन्हाई में सोचते रहना। यानी उनकी नफ्सी नफ्सी की पुकार के जवाब में रसूल ने कहा उम्मती उम्मती, यानी अपनी उम्मत को अंबिया के नफ्स के बराबर गिना। तो मैंने सोचा ये तो उम्मत के गिरोह में है। जब उम्मत नहीं जानती हकीकत मोहम्मदिया क्या है, ये क्या जानेंगे भाई। मैं तो इन्हें रसूल जैसा समझ के आया था, ये तो उम्मत जैसे निकले। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, आज नकवी साहब तमहीद है, दिवाशा है, जमीन है। कल थोड़ा सा पहले जीने से सफर शुरू करूंगा हकीकत मोहम्मदिया की तरफ। मैंने देखा, मैंने समझा था ये मेरे रसूल जैसे हैं, मगर ये तो उम्मत जैसे साबित हुए। कहां से ढूंढूं रसूल जैसा, कहां से लाऊं रसूल जैसा। Hey, hey.
पले बढ़िया चले गए हो। मेरी रूह ने जहीर भाई नकवी साहब शकील बुखारी परवाज शुरू की और आलम परवाज में मौलाना मैं गुजरा मस्जिद नबवी की फदाए बसीत से, एक आवाज मेरे पांव की जंजीर बन गई। अब ये जहन में रहे, जो बोलता है वो वही है। वही वाली जबान कह रही थी आना व अरियम मिन नूरिन वाहिद। क्या कह रहे थे मेरे रसूल? मैं और अली एक नूर। मेरी रूह उतर गई। वही बोल रही है कि मैं और अली एक नूर। फिर आखिर मैं मौलवी भी तो था ना, है? मेन मेख निकालना तो मेरा शेवा था। मैंने कहा नूर एक है ना, हर शय तो एक नहीं है। अब अल्लाह जाने रसूल गैब जानते थे कि नहीं। अचानक उन्होंने अली की तरफ देखा, फरमाया अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, रूह होकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैं? जो जो तासीर ही अनोखी है, लबों पे आए तो रंगत दिखा देता है। अगर ये नाम सारे नफस में बस जाए, जन्म जन्म की थकावट उतार। ईमान डालो। क्या कहा था रसूल ने? आय अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा बदन मेरा बदन, तेरी रूह मेरी रूह। मैंने कहा भाई अब आगे तो जहन्नम है। जिसका नूर रसूल वाला, जिसका गोश्त रसूल वाला, जिसका लहू रसूल वाला, जिसकी रूह और बदन रसूल वाले, ये तो दूसरा मोहम्मद है। अली से पूछूंगा बताओ हकीकत मोहम्मदिया क्या है। जो जो पहले बड़ी बात है, सिवाय अली के कोई नहीं जानता हकीकत मोहम्मदिया क्या है। मैंने कहा था ना, दो शख्सियतें, दो जातें, दो वजूद हैं। ला यारिफुनी इल्लल्लाहु व अलीयुन। मायंत की जबान कह रही है कोई नहीं जानता मुझे सिवाय जली के, सिवाय अली के। जली तक हमारी पहुंच नहीं। नगर नगर गली गली जो हक का नारा लगाएगा, दिल की मुराद करेगा। दिल का बोलो, दिल से बोलो, या अल्लाह या मोहम्मद, पाई नारे पैतनी कुल्ले ईमान नारा है। जली तक रसाई नहीं तो अली से क्यों ना पूछें? क्योंकि या अली तेरी हकीकत वही है। मेरे वाला तू एहसान कर हम पर, तू बता हकीकत मोहम्मदिया क्या है। और कल 9 बजने में भी 2 मिनट रहते होने चाहिए कि तुम सबको यहां होना चाहिए, क्योंकि कल पहले जुमले से ही मैंने मायजंतक ने दरवाजा दिखाया अली का, और अली है लिसानुल्लाह। जबान वही ने इशारा किया लिसानुल्लाह की तरफ,
और कल पहले जुमले से ही मैंने अल्लाह की ज़बान के जरिए बताना है कि हकीकत मोहम्मदिया क्या है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। सुल्तानुल उलमा की सेहत और सलामती के लिए बुलंद कुछ लुत्फ आया या वक्त गया? खुश रहो, आबाद रहो, मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। अपने लिए नहीं पूछा, आप ही के लिए पूछा है और रोज़ाना यही जुमला इख्तितामी लम्हात पर पूछा करता हूँ। सिर्फ नंगे सर बैठी हुई कौम के इस एहसास को बेदार करने के लिए कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, जब तक चार आंसू न बहें और कोई राजी हो या न हो, शाम से आने वाली राजी नहीं होती है। और मैं आपके तसव्वुर से बहुत पहले मैं दो के दो फिक्रे कहकर मैं मिंबर खाली करने लगा हूं। चूंकि चश्मे तसव्वुर से देखो तो इस वक्त भी शाम वाली की आंख नम है अपने बड़े भाई के गम में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ बस मकसद ही यही था कि याद दहानी हो, हर आंख में एक एक आंसू तैरे, बीबी राजी हो जाए और मैं मिंबर छोड़ दूं। हाँ, बगैर किसी तमीज के वाक़यात वही हैं, बचपन से सुनने लगे हो, बारहा सुने, बस मैं याद करा रहा हूं। तारीख़ आदमियत में मिसाल नहीं है, किसी गधागर का जनाजा भी क्यों ना हो, कब्रिस्तान जाके घर वापस कभी नहीं आया। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। हाँ, मैंने इसीलिए सारे वाक़यात ही छोड़ दिए, आखिर में याद दहानी कराई है, उसी पर जुमला कहकर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। कोई जनाजा तारीख़ आदमियत में मिसाल नहीं कि घर से कब्रिस्तान गया हो फिर वापस आया हो। अल्लाह जाने औलाद बतूल से रंज क्या था उम्मत का। जनाजा गया, अली की बेटी बैठी रो रही थी और एक बात पर सैयदजादो रो रही थी, क्या? खुद रिवायत करती है शाम वाली, कहती है जितने सफेद कपड़े थे मेरे घर में मैंने सारे इस्तेमाल कर लिए, फिर कोई सफेद चादर न बची। जो भी मैंने हसन पे डाली थोड़ी देर के बाद उसकी रंगत बदल गई। अल्लाह अकबर। इसी बात पे बैठी रोने वालों रो रही थी, अचानक जमीन हिलने लगी। जो जानते हो जानते हो, जो नहीं जानते जान लो। जिसके अलम उठाते हो ना, इसकी खासियत लिखी है उलमाए मकातिल ने कि अब्बास अगर कभी आलम जलाल में तेज तेज चलते तो जमीन करवटें लेती। जमीन का करवट लेना अलामत थी कि अब्बास जलाल में जल्दी जल्दी चल रहा है। रो रही थी शाम वाली, जमीन ने करवट लेनी शुरू की, चौंक गई। अमाफिजा, ये तो मेरे गाजी की अलामत है। खैरियत तो है? अभी भी मुझे और कोई पता नहीं। जल्दी से दौड़ा दौड़ा आया, घर से तलवार लेके फिर वापस दौड़ा। अब मेरा इशारा है, जानते सभी हो हकीकत को। बड़ी तेजी की अब्बास ने, जब पहुंचा हसन का जनाजा हुसैन ने जमीन पे रखा हुआ है,
70 तीर जनाजे में पैवस्त हो चुके हैं। हुसैन ने रोके कहा अब्बास अब तलवार की कोई जरूरत नहीं, जनाजा वापस लेके चलो अपने भाई का घर, पहले तीर खींचे जाएंगे फिर जनाजा आएगा। आया, अब मेरी जुबान में वो कलेजा नहीं, तुम्हारे सीने में वो पत्थर नहीं कि मैं बताऊं कि जब बहन ने देखा होगा तो कलेजे पे गुजरी क्या कयामत होगी, क्या क्या मातम नहीं किया होंगे अली की बेटी ने। रोई पीटी। हुसैन ने कहा बीबी अपने आप को संभालो, शरीकतुल हुसैन हो ना तुम। हाँ भैया 70 तीर हैं, 35 मुझे निकालना है, 35 आपको। ठीक है भैया, बस 5 सेकंड के अंदर मिंबर खाली है। समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करने के लिए काफी है। एक तीर बिला तशबीह हुसैन निकालते हैं, एक ज़ैनब, एक भाई, एक बहन, एक करबला वाला, एक शाम वाली। 34 तीर निकल गए। हुसैन ने 35वां निकाल लिया, बहन निकल गया तीर। भैया एक रहता है अभी, कुछ इंतजार की हुसैन ने, बहना अब निकल गया, भैया अभी कुछ देर है। फिर इंतजार की, बहना तीर निकल गया, भैया अभी कुछ देर है। अब अल्लाह जाने तुम मुझे क्यों देख रहे हो, बस मैं इशारा ही कर सकता हूं क्यों देर हो रही थी। ये तीर हसन को वही लगा था जहां करबला में असगर को लगा था। ज़ैनब कहती है हसन के गले से तीर निकालूं कैसे, मैं वो कलेजा कैसे लाऊं, हसन की रगे बात साथ आ रही है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारे इलाह मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, बानी मजलिस की मसाई को शर्फ कबूलियत में शर्फ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसादत फरमा, हमारी वलीदा बयान कबूल फरमा, जिस गरज के लिए हम समन कदवा गायतुल मराम तक पहुँचा, यौन बेआलाद हालात नारी नाता फरमा, जो मकरूर और तंग दस्तों की तंग दस्ती फरमा, ये बेगुनाह कायद हैं रिहायता फरमा, यमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा आदल और शरीयत के नज़दीक जायज़ है पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है हमारे वारिस का जब ज़हूर अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअतिन मिन स्साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ मक़ाइद व नासिर व दलील व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि